हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब दिस अबाउट मी एंड मेरा नाम छवि सक्सेना है। आई हैव मोर देन 10 एक्सपीरियंस कंप्यूटर लेवल एग्जाम एंड कंपटीशन लेवल एग्जाम। कोई भी डाउट्स एंड क्यूरीज हो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपका जो मैं कोर्स करा रही हूँ या फिर जो पीडीएफ सारी दे रही हूँ तो वीडियोस चल रहे हैं तो उसकी पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में आपको दे दी जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड आपको अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं मिले तो मेरे नाम से जो कमेंट्स होगा तो उसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके भी उसको दोबारा से पढ़ सकते हो। अगर आप वीडियो देखते हो कुछ चीज़ें भूल जाते हो तो आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। ओके, तो मैं बता रही थी आपको को जो आपका वीकली करंट अफेयर चल रहा था, आपका जो चला था 23 मई का चला था। ओके, तो वही आपका आगे का मैं कंटिन्यू कराऊंगी। 15-16 से जो आपका स्टार्ट हुआ था 23 मई का जो करंट अफेयर आपको कराया गया था, उसी के 24 से लेकर आपका 13 यानी कि वीकली जो है करंट अफेयर आगे का होगा। तो एक मोटिवेशन के साथ फटाफट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस पर ये जंग हंसी है उसने ही इतिहास हंसा है। वही है कि आपको एक अपना संघर्ष करते रहना है अच्छे से। कोई भी अगर आप काम करते हैं तो अच्छे से करना है, एक टाइम टेबल से अकॉर्डिंग प्रिपरेशंस करनी है। ओके, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो, अच्छे से प्रिपरेशन करते हो तो एग्ज़ाम आपका 100% क्लियर होगा। तो बस अपने आप को मोटिवेशन बनाए रखना है, अपने आप को कंफर्टेबल रखना है और कॉन्फिडेंस रखना है। तो वही चीज़ है कि आप अगर अच्छे से अपना सारी चीज़ें करेंगे, टाइम टेबल्स के अकॉर्डिंग वर्क करेंगे तो आप एग्ज़ाम है कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो आप अच्छे से क्लियर कर सकेंगे। फटाफट स्टार्ट करते हैं वीकली करंट अफेयर। अगर आपको मेरा जो वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए फटाफट जो आपका वीकली करंट अफेयर आएगा 24 से, जैसे कि मैंने बताया 23 तक का हो गया था, 24 टू 13 मई तक का 2020 डे। फर्स्ट आपका 13 मई से स्टार्ट करा रहे हैं। तो 13 मई जो लास्ट है उसके अकॉर्डिंग हम स्टार्ट करा रहे हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो अभी हाल ही में आपकी जो है यस्टरडे की न्यूज़ है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। आपको पता है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? मैं आपको पीएम जो है करा चुकी हूँ। ओके, सीएम पीएम जो कराए हैं मैंने और राज्यपाल गवर्नर्स कराए। तो मुख्यमंत्री आपका कौन है यहाँ के? वैसे त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य में वापस लौटने, अब इन्होंने क्या किया है, राज्य में वापस लौटने के लिए लौट कर आने वाले प्रवासी जो मजदूर होते हैं उनके लिए क्या करी है स्कीम, प्रवासी मजदूरों के लिए एक स्कीम चलाई है। तो वो कौन सी स्कीम है वो देखते हैं। मुख्यमंत्री स्वराज योजना का शुभारंभ किया है किसने? उत्तराखंड सरकार ने, मुख्यमंत्री ने, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो मुख्यमंत्री स्वराज योजना का शुभारंभ किया है। तो इसमें क्या है इसका वर्क, जैसे जो हमारे प्रवासी मजदूर, अब कोरोना वायरस चल रहा है तो प्रवासी मजदूर जो फंसे हुए थे तो वो वापस लौट के आ रहे हैं, तो उनके लिए मुख्यमंत्री स्वराज योजना शुभारंभ करी है इन्होंने, उनको रोजगार दिलाने के लिए। ओके, उत्तराखंड का जो गठन हुआ था, राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी। राज्यपाल के बारे में अब आते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ओके, इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये एमपी में बहुत सारी स्कीमें लेके आए हैं। इन्होंने जो रोजगार सेतु नामक योजना शुरू करने की घोषणा की है। अब रोजगार सेतु योजना ऐप मतलब जो योजना है उसका क्या है उद्देश्य? यह योजना कोविड-19 की महामारी के कारण राज्य में वापस आने वाले कुशल श्रमिकों को रोजगार सुरक्षित कराने के लिए, सभी जो हमारे राज्य हैं वो ये चाहते हैं कि जो आप अगर जो हमारे श्रमिक लौट के आ रहे हैं, जो हमारे सिटी के निवासी हैं या आप कह सकते हैं वो सिटी में रहते हैं, चाहे यूपी सरकार हुई, चाहे एमपी सरकार हुई, चाहे दक्षिणी अफ्रीका सरकार हुई, सॉरी पश्चिमी बंगाल हुआ, तो सभी उत्तराखंड वगैरह हुए, सभी चाहते हैं कि जो हमारे प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं तो हम उनको रोजगार दिलाने की कोशिश करें अपने ही राज्य में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी ने क्या किया है, रोजगार सेतु योजना चालू करी है जिसमें कुशल श्रमिकों को रोजगार सुरक्षित कराने में मदद मिलेगी। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेंकटरामनी सुमंत्रना को एयरलाइंस कंपनी के इंडिगो का स्वतंत्र निर्देशक नियुक्त किया गया। मतलब इन्हें क्या किया है, निदेशक नियुक्त किया गया, मतलब मैनेजर वगैरह नियुक्त किया गया है। किसको? वेंकटरामनी सुमंत्रा को एयरलाइंस कंपनी का इंडिगो। ओके, तो ये आपको याद रखना है किसका? एयरलाइंस की कंपनी का। नेक्स्ट फटाफट बात करते हैं, इंडिगो एयरलाइंस का मुख्यालय क्या है? गुरुग्राम हरियाणा में। ये भी आपको पता होना चाहिए कहाँ है, गुरुग्राम में हरियाणा
2011 में इंडिगो जो एयरलाइंस है, इंडिगो क्या है, एक प्लेन जो एयरलाइंस होती है उनका उसका नाम है। ओके, तो ये भी पता होना चाहिए। स्थापना कब हुई थी? 2006 में हुई थी। इंडिगो जो प्लेन स्टार्ट हुए थे वो कब से हुए थे? 2016 से हुए थे, सॉरी। नेक्स्ट आपका बात करते हैं आंध्र प्रदेश में। देखिए आंध्र प्रदेश में क्या हुआ कि विशाखापत्तनम में स्थित नेवल्स बेस INS कलिंग में मिसाइल पार्क अर्गिवस्थान की आधारित रखी है। किसकी? अगस्त्य की आधारित रखी है, मतलब एक पार्क का, मिसाइल पार्क को आधारित किया गया है आंध्र प्रदेश के। किस? आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में कौन सा? INS कलिंग में मिसाइल पार्क। INS में कनेक्शन सवाल, इसका नाम क्या है? अग्रिम प्रस्ताव। बस इतना ही आपको याद रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ब्रिक्स की बैठक होती है तो उसमें कितने सदस्य होते हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। देश का संगठन ब्रिक्स की टैक्स प्राधिकारियों के प्रमुख की बैठक का आयोजन किया जाता है इसमें, और ये आयोजन 29 मई को हुआ था। अभी हाल ही में इस बैठक की मेजबानी में फेडरल टैक्स सर्विस ऑफ रूस द्वारा की गई थी। इसका जो बैठक अपॉइंट की गई थी किसके द्वारा? फेडरल टैक्स सर्विस के द्वारा ये अपॉइंट की गई थी। इसमें 5 सदस्य होते हैं ब्रिक्स के। ब्रिक्स का मुख्यालय, ये सब हम बात करेंगे, और ये 29 को अपॉइंट की गई थी। और ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका इस मामले पे काम होता है। ब्रिक्स का मुख्यालय, जिसके मैंने बताया था, बात करेंगे सकायो और चीन में है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिक्स के अध्यक्ष कौन है? KB गामाथन। देखिए ये जो है आपका मुख्यालय, कोई भी हम टॉपिक छेड़ रहे हैं तो उसमें उसका मुख्यालय या फिर उनके अध्यक्ष या उनकी जो स्टैब्लिश हुआ था, इन सब के बारे में पूछा था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ज़रूर आएंगी। ओके, तो प्लीज़ आप इसको याद रखिएगा। अलग से भी मैं सारा बैंक का जो होता है, बैंक्स के जो मुख्यालय होते हैं हमारे स्टैब्लिश, और अध्यक्ष कौन है, कब ये बैंक स्टार्ट हुआ था, तो ये सब भी लेके आऊँगे। आपके CM एंड गवर्नर्स के बारे में बात करें, सभी सिटीज़, ऑल सिटीज़ के जो हैं हमारे इंडिया है या फिर पूरे जो वर्ल्ड के हैं, PO हैं या आपके प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में भी मैं लेके आऊँगी। तो ये चीज़ें तो रहेंगी। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जिनके जो अध्यक्ष वगैरह हैं वो चेंज भी होते रहते हैं, लेकिन जो अब करंटली चल रहे हैं तो वो भी आपको फटाफट इसमें पढ़ना है। देखिए जब टॉपिक छिड़ता है तो उसके अध्यक्ष की और मुख्यालय की तो बात होती ही है, तो वही है, आपको इसमें मैं बता रही हूँ तो आपको याद रखना है। फटाफट स्टार्ट करते हैं। युवा कार्य के खेल मंत्रालय में भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साही के महानिदेशक कौन है? संदीप प्रधान का कार्यकाल 2 साल बढ़ाने का फैसला किया। मतलब ये थे ही पहले से ही, अब इनका जो वर्क है वो और 2 ईयर्स के लिए बढ़ा दिया गया संदीप प्रधान को। ये कौन है? स्पोर्ट्स के भारतीय खेल प्राधिकरण है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड साही के। ओके, तो वही है भारतीय खेल जो है हमारा स्पोर्ट्स है, तो उसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। भारतीय खेल यानी कि प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? अथॉरिटी की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1984 में हुई थी। ओके, छोटी चीज़ें हमें याद रखनी है। मांडा ने किरणजीत कौर पर टोपिंग के चलते क्या लगाया? 4 साल का बैन लगा दिया। ओके, तो वही है वांड यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक के एंटी डोपिंग, इसकी फुल फॉर्म हो गई वर्ल्ड एथलेटिक। जो हम गेम्स खेलते हैं उसमें जो किरणजीत कौर खेलती थी तो उनके लिए 4 साल का बैन लगा दिया गया। बस इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट इसमें बात करें एंटी डोपिंग, भाई अध्यक्ष और मुख्यालय की बात होती है, तो अध्यक्ष कौन है? सर क्रिंग रीट। मुख्यालय वंचियाला, कर्नाटका। स्थापित कब हुआ था? 10 नवंबर 1999 में। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, सभी चीज़ें एक साथ आपकी डिस्कस हो जाती है, आपके माइंड में भी चीज़ें रह जाती हैं कि हाँ इसका बना की बात हुई थी तो इसके मुख्यालय कहाँ है। ये तो जब आपका दोबारा आएगा, तिबारा ही ऑप्शन आएगा तो आपको याद ही ऑलरेडी हो जाएगा। बस आपको क्या करना पड़ेगा? एग्जाम में एक बार पढ़ना पड़ेगा। तो वही ये बेनिफिट्स होता है हमारा, इसको जो आपका एक टॉपिक है उससे रिलेटेड उसके मुख्यालय और अध्यक्ष के बारे में डिस्कशन करने का। ओके, अब मैं जब इसका क्यूज़ लेके आऊँगी तो सारे जो क्यूज़ के ऑब्जेक्टिव हैं उस पर भी डिस्कशन करेंगे, जिससे पता चलेगा कि आपको कितना याद है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। हर साल 29 मई को इंटरनेशनल
एवरेस्ट डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे। तो ये कब मनाया जाता है? 29 मई को, जो कि हर साल हमारे यहाँ से इंडिया से काफ़ी लोग एवरेस्ट पर चढ़ते हैं। लेकिन इस टाइम कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से कोई भी मतलब सारी चीज़ें बंद है, प्ले ग्राउंड्स बंद है, क्रिकेट्स वगैरह जो है आपका कोई भी स्पोर्ट्स नहीं हो पा रहे हैं, तो एवरेस्ट पर चढ़ाई तो मतलब ही नहीं बनता। तो भैया चीन के लोग अभी भी एवरेस्ट पर गए हैं उनकी ऊंचाई नापने के लिए, जो कि उन्होंने कुछ बताया है 8,000 कुछ समथिंग है। तो वही है, चीन के लोग हैं क्योंकि वहाँ तो कोरोना मुक्त हो चुका है। तो वही है, यहाँ पर ये जो आपका डेज मनाया जाता है 29 मई को। केरल ने राज्यसभा सांसद और लोकतांत्रिक जनता दल LJD के नेता रहे लेखक और पत्रकार MB वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया। मतलब केरल जो था आपका राज्यसभा सांसद थे और लोकसभा जनता दल के भी रह चुके हैं, वो नेता और लेखक भी थे, पत्रकार भी थे, बहुत सारी चीज़ें हैं इनकी। केरल के थे, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, राज्यसभा सांसद थे, लोकतांत्रिक जनता दल के थे और लेखक भी थे और पत्रकार। कौन थे अब ये? MP वीरेंद्र कुमार का निधन हो गया 30 मई को। ओके, दिग्गज गीतकार योगेश गौड़ा का निधन हो गया। उन्होंने आनंद 1971 में सुपरहिट फिल्में बनाने में अहम काम करने वाले थे। हिट गाने कहीं दूर, जब दिन ढल जाए, इस तरीके से जो गाने थे हमारे ओल्ड सॉन्ग्स, जिंदगी कैसी एक पहेली है के बोल भी लिखे थे। तो वही है, ये जो गाने हैं हमारे बहुत ही पॉपुलर थे, ओल्ड जो सॉन्ग्स थे हमारे 1971 के टाइम में, तो ये इन्होंने फिल्में में के गीत गाए थे। तो इनका क्या हो गया, गीतकारक थे योगेश गौड़ा का निधन हो गया। केंद्र के वित्त और कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण, जो सभी को पता है, इन्होंने क्या किया है, देखिए, स्थायी खाता संख्या परमानेंट अकाउंट नंबर के तत्काल आवंटन की सुविधा का शुभारंभ किया। परमानेंट अकाउंट नंबर की सुविधा चालू करिए। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा आरसेलेख केरल की पुलिस महानिदेशक बनाने वाली पहली महिला होंगी। केरल सरकार ने उन्हें फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के DGP के रूप में नियुक्त किया। मतलब आरसेलेख ने केरल के पुलिस महानिदेशक फायर एंड रेस्क्यू सर्विस के DG के रूप में नियुक्त किए। ये आपको याद रखना है। DG कौन है, कहाँ की हैं, ये अभी हुई हैं केरल की, बस इतना आपको बात करना है। DGP ये अपॉइंट हुई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे में विकास के लिए 177 अमेरिकन डॉलर का ऋण पर मंजूरी दी। मतलब आपको ऋण दिया है, मतलब क्या कहते हैं, लोन टाइप का दिया है। किसने? एशिया विकास बैंक ने। भारत सरकार ने महाराष्ट्र सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 करोड़ पर ऋण देने की मंजूरी दी। लियो पोरी को JP मॉर्गन साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया। लियो पोरी JP जो है उन्हें साउथ एशिया का नया अध्यक्ष चुना गया है। ओके, तो ये पता होना चाहिए। घोषणा की आपका बात करते हैं। एमन इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी प्रमुख कैपजेमिना समूह का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चुना गया है। एमन इज्जत को फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चुना गया है। किसका? कैम्पसिंग समूह का क्या चुना गया? चीफ एग्जीक्यूटिव चुना गया एमन इज्जत को। कहाँ का? ये आपका फ्रांस का। IT प्रमुख विप्रो ने थियरी डेवलपमेंट्स को अपने मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और प्रबंधन निदेशक मैनेजर डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। मतलब जो IT विप्रो है थियरी टेलपोर्ट्स को अपना चीफ एग्जीक्यूटिव IT का थियरी टेलपोर्ट्स को चीफ एग्जीक्यूटिव नियुक्त किया गया है। ओके, मैनेजर डायरेक्टर के रूप में। विप्रो लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है? ऋषि प्रेमजी। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय ओलंपिक, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, नरेंद्र ध्रुव बात्रा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हर साल 29 जो है आपका 29 मई को दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम्स क्या हो गई? वुमेन इन टू पीस। हर साल 29 मई को विश्व स्तर पर वर्ल्ड डिजास्टर्स हेल्थ डे यानी कि विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है हर साल
29 मई को, तो 29 को आपका अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस भी मनाया जाता है और वर्ल्ड सिस्टर्स डे हेल्थ भी मनाया जाता है। उसकी जो थीम है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस की, वुमेन इज एक ही टू पीसेस, इसकी थीम क्या है आपकी, गॉट माइक्रोवेमी ग्लोबल एंड WGO। अच्छा, बट स्टेट का मुख्यालय का है मोनोविक, अमेरिका में। WHO की स्थापना 1958 में हुई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, कब इसकी थी बनी थी, कब इसका जो है मुख्यालय कहाँ है, स्थापित कब हुआ था, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करते हैं। हर साल 29 मई को विश्व स्तर पर जो है वर्ल्ड हैंगर डे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वच्छता कार्रवाई दिवस हर साल 1987 के बाद प्रत्येक वर्ष 28 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता था। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया। जो पहले जो प्रीवियस मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, उनका निधन हो गया 28 मई को। 28 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वच्छता कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। 1987 के बाद से ये कंटिन्यू मनाते रहे हम। नेक्स्ट, हर साल 28 मई को वर्ल्ड हैंगर डे मतलब फांसी का दिन, जो फांसी का दिन होता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय जो है आपका 29 आपका कंप्लीट हो गया। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक चैटबॉट का लॉन्च किया है। इसका जो देखो उद्देश्य क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो हम पेमेंट्स करते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, उनके बारे में जानकारी देने के लिए चैटबॉट लॉन्च किया गया। क्योंकि अब सारी चीज़ें क्या हो रही है कि हम डिजिटली सारा वर्क कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए ये बनाया गया। इसको हम जो है वर्ष के स्थापक के लिए CEO कौन है, अंकुश सभरंबल है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के MD और CEO कौन है, दिलीप शिकम। ओके, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है हमारे, ये भी पता चाहिए, दिलीप वाजपेयी। रिलायंस इंस्टीट्यूट लिमिटेड जो है लिमिटेड RIL ने अपने 2.6 मिलियन शेयर धारकों को राइट्स इश्यूज से जुड़े मुद्दे को संबोधित करने के लिए व्हाट्सएप चैट बट लॉन्च किया। मतलब भैया कोई भी आपको डाउट्स है, क्यूरीज हैं जो शेयर मार्केट से रिलेटेड, तो आपके लिए एक चैट उन्होंने लॉन्च किया, व्हाट्सएप चैट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CEO कौन है, मुकेश डी अंबानी, सभी को पता है। एयरटेल पेमेंट्स बैंक जो है हमारा और मास्टर कार्ड के साथ भारतीय किसान, लघु और माध्यमिक उद्यम MSME के अनुसार वित्तीय उत्पादक तैयार करने के साथ हाथ मिलाया। एयरटेल पेमेंट्स ने और मास्टर कार्ड ने किसानों के जो MSME है उनको बढ़ावा देने के लिए, फाइनेंशियल्स करने के लिए हाथ मिलाया दोनों ने। एयरटेल पेमेंट्स का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। एयरटेल पेमेंट के MD and CEO अनुव्रत विश्वास यह मास्टर कार्ड का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। मास्टर कार्ड के अध्यक्ष कौन है, जयपाल सिंह बागा। ओके, तो वही है, आपको पता होना है दोनों ने क्या एग्रीमेंट्स टाइप का किया MSF के लिए कि हमारा अच्छे से जो किसान हैं उनको, लघु उद्योग जो भी वो वर्क कर रहे हैं उनको लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया NHA, भारतीय प्रौद्योगिकी और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंजेस बोर्ड से भी 7 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया। मतलब इसमें क्या हुआ कि जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी पर सेबी ने 7 लाख का जुर्माना लगाया। बस आपको इतना पता। भारतीय प्रौद्योगिकी और सेबी के अध्यक्ष कौन है, अजय त्यागी, मुख्यालय मुंबई में है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्रौद्योगिकी अध्यक्ष कौन है, सुखबीर सिंह संधू। ओके, कौन है, सुखबीर सिंह। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत के दिग्गज ऑनलाइन आधारित व्यावसायिक वाणिज्य फ्लिपकार्ट। आपको पता ही है, जो अधिकतर लोग शॉपिंग करते हैं फ्लिपकार्ट अमेजोन से करते हैं। तो भैया फ्लिपकार्ट ने क्या किया है, आम किसानों को अपने जो आम के किसान हैं, जो आम उगाते हैं, उन जो किसान हैं उन्हें अपने उपजा को ऑनलाइन बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए कर्नाटक राज्य आम विभाग और विपणन निगम के साथ एक समझौता किया कि वो अपने ऑनलाइन भी जो है बेच सकेंगे, सेल कर सकेंगे। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी, अक्टूबर 2007 में हुई थी। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है। अच्छा, फ्लिपकार्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव कौन है, आपके कल्याणक कृष्णमूर्ति हैं। कौन है, कल्याणक
कृष्णमूर्ति है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखो पता होनी चाहिए। हम किसी चीज़ के वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो उसके बारे में हमें अगर नॉलेज होगी तो मतलब अच्छी चीज़ है, और आपका ये जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। तो भाई ये हमें अच्छा करंट अफेयर अगर पकड़ना है तो हर चीज़ की चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मार्क्स ट्रेयोजो को न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी का अगला अध्यक्ष चुना गया है। वही है, हर बैंक के मैंने कहा जैसे कि चेंज होते रहते हैं, तो इनका अध्यक्ष कौन है, मार्क्स ट्रेयोजो। ये भी पूछ सकता है आपको ऑब्जेक्ट में। अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, केबी कामंत, ये पहले से ही अपॉइंट थे। और न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है, सर्विस जेबी हैं। ओके, बीबीबी एक्सपोर्ट ब्यूरो द्वारा न्यू इंडियो इंश्योरेंस के महाप्रबंधक एस.एन. राजेशी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी OIC का नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। मतलब ये बीबीबीओ द्वारा न्यू इंडियन इंश्योरेंस के महानिदेशक S.N. राजेश्री को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का अध्यक्ष एनडी चुना गया। तो बस आपको ये याद रखना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के कौन है, केबी कामंत, उपाध्यक्ष कौन है, सर्विस जेबी, और मार्क्स ट्रेयोजो कौन है, आपके एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं। ये अभी चुने गए हैं, ये पहले अगले अध्यक्ष जो चुने जाएंगे। ओके, ये पहले के। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी, तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के जो है SN करते हैं भारतीय वायुसेना और द्वारा वायुसेना में स्टेशन सरूर के तेजस में MK-1 FOC विमान को हाल ही में पुनर्योजित किया और नंबर 18 सेगमेंट्स से फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाता है। तो भैया भारतीय वायुसेना जो है हमारे स्टेशंस हैं तेजस पे हैं, तो उसके विमान के लिए हाल ही में एक नंबर ज्वाइन किया गया 18 सेगमेंटेशन, जिसको फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाता है। बस इतना आपको याद करना, हाल ही में 18 सेगमेंटन नाम से एक नंबर जो है अपॉइंट किया है भारतीय सेना ने, और फ्लाइंग बुलेट्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेरोइन रखने के आरोप में गिरफ्तार के बाद श्रीलंका ने शेहान मधुशंख को किया निलंबित। मतलब इन पर रोक लगा दी, इनके पास ड्रग्स वगैरह था तो रखने के जुर्म में इनको क्या कर दिया, निलंबित कर दिया गया, रोक लगा दी गई है, मतलब इनको गेम्स खेलने के लिए। हैरी पॉटर्स लेखक ने जैक राउलिंग नामक अपनी पुस्तक लिखी है द आइसबर्ग को लॉकडाउन के दौरान बच्चों के लिए ऑनलाइन फ्री संस्कार जारी किया गया। ठीक है, हैरी पॉटर्स लेखक ने जैक राउलिंग ने अपनी पुस्तक द आइसबर्ग पुस्तक लिखी है, जो कि हमारे चिल्ड्रंस के सिद्ध उर्दू लेखक और हास्य व्यवसायिक मुजद्दफ़ हुसैन का निधन हो गया। ये क्या थे, उर्दू लेखक थे और हास्य थे, मुजद्दफ़ हुसैन का निधन हो गया। तमिलनाडु के पूर्व फुटबॉल और कोच कौन थे, आर सानामुगम का निधन हो गया। मद्रास के भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITM ने नॉर्थ टेक्सास के यूनिवर्सिटी और यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी लैब के साथ समझौता किया। जो IMTV है उसने नॉर्थ के यूनिवर्सिटी के साथ किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 27 मई की, जो राजस्थान सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने वन धन योजना कोविड-19 के बाद राजस्थान ने भी देखो एक योजना बना दी। योजना के कोविड-19 के बाद सबका आयोजन किया। इसने भी एक योजना बनाई, इसमें सबको आयोजन किया है। ओके, नेक्स्ट बात है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। हम ये जो मंत्रीज हैं हमारे परिवहन मंत्री या स्वच्छता मंत्री, सबके बारे में भी एक जो है आपका वीडियो लेके आएंगे, तो अभी इसमें आ रहा है तो आप पढ़ लीजिए। ठीक है, ने चंबा और चारधाम के की परियोजना के तहत बनाए जा रहे मार्ग में एक हिस्से के रूप में 440 मीटर लंबी सुरंग का उद्घाटन किया। कितनी मीटर लंबी सुरंग है, 440 मीटर। ये आपको याद रखनी है। किसने से अपॉइंट किया था, किस मंत्री ने, जाहिर सी बात है सड़क मंत्री नितिन गडकरी ने। कौन सी यात्रा के लिए, चारधाम यात्रा के लिए। अच्छा, फिर अभी कौन टाइप की यात्रा है, जो ऋषिकेश से दर्जू और गंगोत्री घाट तक जाती है। ओके, भारत सरकार द्वारा साइक्लोन वो हुआ था, तूफान वगैरह आ गया, उसके से प्रभावित हुए पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा का पुनर्वासन पैकेज की घोषणा की है भारत सरकार यानी कि प्रधानमंत्री जी ने। अच्छा,
तो बांग्लादेश के लिए उन्होंने पश्चिमी बंगाल, यहाँ पे पश्चिमी बंगाल लिख लीजिएगा, पश्चिमी बंगाल के लिए 1000 करोड़ रुपए का, और उड़ीसा के लिए 500 करोड़ रुपए का। मृतक परिजनों के लिए फिर उन्होंने भी डिवाइड कर दिया कि आप किसको कितना देंगे। मृतकों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये, अगर कोई बाढ़ में उनके घर तबाह हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो 2 लाख रुपये उनके परिवार को दिया जाएगा एक पर्सन के लिए। नेक्स्ट उनकी अगर कोई घायल हो जाता है, उनकी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उनके लिए आपको क्या कर दिया जाएगा, 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये भारत सरकार ने फैसला लिया था और मोदी जी खुद आए थे और उन्होंने इस तूफान का जायजा लिया था एयर लाइंस के थ्रू। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं पीएफसी ने मध्य प्रदेश के विविध परियोजना के तहत एनबीपीएससीएल के साथ समझौता किया। पीएफई के पावर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष जो हैं वो और एनबीपीसीएल यानी कि नर्मदा बेसिक प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड, इन्होंने एक साथ क्या किया, परियोजनाओं, विविध प्रकार की परियोजनाओं के लिए समझौता किया, लेकिन कहाँ पर, एमपी के। नेक्स्ट हम इसके अध्यक्ष के बारे में बात कर लेते हैं, राजीव शर्मा। और एनबीपीसीएल के अध्यक्ष कौन है, प्रबंधन निदेशक कौन है, आईसीपी केशरी। ओके, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज चौहान, राज्यपाल लालजी टंडन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फटाफट, भारतीय अमेरिका IBM वैज्ञानिक राजीव जोशी को वर्ष 2020 प्रतिष्ठित NYIPL इनोवेटर्स ऑफ द ईयर के लिए चुना गया। नेक के अध्यक्ष कौन है, कार्मेन वी रंगन, और नेक के स्थापित कब हुआ था, 7 मार्च 1922 में। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इनोवेटर्स ऑफ द ईयर जो है आपका, उनके अध्यक्ष कौन हैं और जो है स्थापित कब हुआ था, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये भारतीय अमेरिका के IBM है वैज्ञानिक जो राजीव जोशी हैं, उन्हें 2020 के लिए अवार्ड के लिए चुना गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं UN मिलिट्री एंड जेंडर एडवाइजर ऑफ द ईयर 2020 के लिए भारतीय सेना के अधिकारी मेजर सुमन गवानी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड से सम्मानित किया गया। 2019 के एडवोकेट के अवार्ड के लिए सम्मानित किया, किसे, मेजर सुमन। ओके, नेक्स्ट आती है, भारत सरकार ने प्रेम के नायर को नाइजर राज्य में भारत का नया राजपूत नियुक्त किया। जो भारत सरकार है उन्होंने प्रेम के नायर इनका नाम है, नाइजीरिया के गणराज्यों में भारत का नया राजपूत किया। नाइजीरिया के जो गणराज्य होते हैं उनका राजपूत इन्हें नियुक्त किया गया है भारत सरकार ने, प्रेम के नायर को। तो बस आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी अगली पीढ़ी के जो हमारे स्पेस होते हैं उसे टेलीस्कोप का नाम बदलकर नेसी ग्रेन्स रोमन रख दिया का सम्मान में वाइट व्हील्ड एंड इनफ्रारेड सर्व एंड टेलीस्कोप रखने की घोषणा की। उसका नाम बदलकर नैनी ग्रेस रोमन था पहले, फिर वाइस फील्ड एंड इनफ्रारेड सर्व टेलीस्कोप रखने की घोषणा की है, जो 2025 में 2025 में नासा जो लॉन्च होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेटर्स नासा के जो है प्रशंसक कौन है, जिम सर्टाइन। नासा का मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र अमेरिका वाशिंगटन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू दिल्ली की। तो न्यू दिल्ली के जो सेना कमांडर का सम्मान शुरू किया, यह सम्मान का पहला चरण 27 से 2020 तक आयोजित किया जाएगा। जो सेना है, कमांडर हैं, उनके लिए सम्मान आयोजित किया गया, जो 27 मई से 29 मई तक आयोजित होगा। शास्त्रीय संगीतकार जो श्यामलाजी भाव का निधन हो गया। शास्त्रीय संगीतकार थे श्यामजी भाव का निधन हो गया। सोशल मीडिया दिग्गज प्लेटफॉर्म फेसबुक जो है उन्होंने कैचअप नामक एक ऐप कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें 8 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, चैट बुक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये लॉन्च की कॉलिंग एप्लीकेशन। फेसबुक का मुख्यालय आपको पता है कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। और जो फेसबुक के जो कार्यकारी अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग हैं, मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया अमेरिका में। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। और शास्त्रीय संगीत का जो श्यामलाल जी भाव है उनका निधन हो गया। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने एक ऐप लॉन्च किए है। तो बस यही सारी चीज़ें आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आधुनिकी कला संग्रह नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न जो है उसने ART प्रसिद्ध
मूर्तिकारक चित्रकारक रामकियर वेश के 115वीं जयंती के उपाध्यक्ष का ऑनलाइन प्रदर्शित किया। मतलब जो जयंती है, जो जाहिर सी बात है लोग इकट्ठा नहीं हो पा रहे हैं कोरोना वायरस के प्रॉब्लम से, तो वही है उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन प्रदर्शन का आयोजन किया है। मतलब ऑनलाइन लोग उसका बैठक में सम्मिलित हो सकेंगे। नेशनल स्केल ऑफ द मॉडल आर्ट के महानिदेशक कौन है? आदित्य चरण गणनायक हैं। कौन है? आदित्य चरण। हम बात करते हैं 26 जनवरी की। तो 26 जनवरी में देखिए भारत सरकार ने यूगेन पीपल्स डिफेंस फोर्सेस UPDF को इंडिया नाम का एक बार गेम सेंटर सौंपा है, जो इंडियन मिलिट्री एंड ट्रेनिंग टीम के साथ मिलकर करेंगे। भारत ने यूगेन पीपल्स द्वारा इंडिया को एक गेम्स क्या किया है, सौंपा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति के सिकरी नई दिल्ली में भारतीय विवाद समाधान केंद्र इंडियन डिस्ट्रीब्यूट रिस्पॉन्स जो है रिजोल्यूशन एंड जो है आपका सेंटर्स IDRA का उद्घाटन करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं के सिकरी नई दिल्ली के जो है आपका IDRC का उद्घाटन करेंगे। IDRC के उपाध्यक्ष कौन है? इंडियन डिस्प्यूटिव एंड रिजोल्यूशन सेंटर्स के मेहर S राठी, और कार्यकाल कहाँ है? नई दिल्ली। अब फटाफट बात करते हैं। भारतीय नौसेना ने सांस लेने में समक्ष अभियान कपड़े में एक नई PPT किट नव संरक्षण तैयार की है। मणिपुर के भारतीय नौसेना ने सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो अभियान के लिए एक नई PPT किट लॉन्च की। भारतीय नौसेना नव संरक्षण तैयार किया। मणिपुर के ओडल पहल में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए वैश्विक लड़ाइयों के लिए शीर्ष 10 वैश्विक पहलों में सूचीबद्ध किया जाएगा। ओके, निपटने के लिए 10 वैश्विक ग्लोबल्स के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा। किसमें? मणिपुर के कोरोडल में। REC लिमिटेड, IHCL और SAT लिमिटेड एक संयुक्त उद्यमिता तेजसंत के साथ फायरलाइन स्वच्छता देखभाल कर्मियों के पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए साझेदारी करेंगे। ओके, तो ये IIT लिमिटेड के द्वारा क्या करेंगे? संयुक्त साझेदारी करेंगे देखभाल के लिए। WHO और IOC ने खेल के जरिए स्वच्छता में सुरक्षा लाने के लिए मिलाया हाथ। WHO ने और IOC ने हाथ मिलाया है स्वच्छता के लिए। फिटनेक स्टार्टअप जीजोली ने छोटे और माध्यमिक उद्यम के लिए MSME के लिए स्टार्टअप के लिए बनाया भुगतान समाधान शुरू करने के लिए पेमेंट तकनीकों के लिए वीज़ा के साथ साझेदारी करेंगे MSFO के लिए। ओके, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह MSFO के लिए जो होता है की अध्यक्षता के लिए MSME के लिए क्लैप का वर्चुअल सम्मेलन करेंगे। रक्षा उत्पादक विभाग और भारतीय उद्योग और परिश्रम CII और भारतीय रक्षा निर्माता के संगठन SIDM द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री MSF के लिए रक्षा उत्पादक करेंगे भारतीय परिरक्षण के द्वारा, CAS के द्वारा, SIDM के द्वारा, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे? आयोजन करेंगे उनके लिए। हम बात करते हैं सोसाइटी ऑफ इंडिया डिफेंसेस में मैन्युफैक्चरिंग SIDM के अध्यक्ष कौन है? जयंत D पटेल। CAS भारतीय उद्योग और परिसंघ के अध्यक्ष महानिदेशक कौन है? चंद्रजीत बनर्जी। ये देखिए आपको पता होना चाहिए। अमेरिका टेनिस खिलाड़ी जेमी टेनिस पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा करी है। ओके, हर साल 25 मई को किस स्तर पर इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है या गुमशुदा बच्चों के दिवस डे विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। जापानी प्रो रेसलर हॉन किमोरो का निधन हो गया। जापानी प्रो रेसलर थे वो। बॉलीवुड अभिनेत्री मोहित घेला का कैंसर के कारण निधन हो गया। इंटर मिलान के पूर्व कोच गिगी समोनी का निधन हो गया। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 26 होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 मई की। स्वच्छता और परिवारिक कल्याण जो मंत्रालय है MHFW ने ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम्स में सुधार लाने के लिए एक समिति का गठन किया। समिति में 11 सदस्य होंगे। ओके, MHFW ने समिति का गठन किया। इसमें कितने सदस्य होंगे? 11। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई जगनमोहन रेड्डी ने रीस्टार्ट पैकेजिंग के तहत दी जाने वाली पहली किस्त जारी की। मिजोरम आंध्र प्रदेश हैं, उन्होंने पहली किस्त लॉन्च कर दी। मिजोरम की कैबिनेट खेल का उद्गम देने की मंजूरी की। मतलब उद्यमों को खेलों के लिए दर्जा देने की मंजूरी दी। इंटरनेशनल डे ऑफ एंड ऑफ संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 23 हम बात करते हैं कि लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशंस ने आसाम उद्यमी को अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष के नियुक्त किया। विश्व बैंक द्वारा भारतीय
ओके। अध्यक्ष के रूप में विश्व बैंक के भारतीय राष्ट्रीय आवास शाह को दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन और आपात जोखिम प्रबंधन फैक्ट्रीज मैनेजर नियुक्त किया गया है। आवास शाह को विश्व बैंक के भारतीय शास्त्रियों का मैनेजर नियुक्त किया गया जलवायु आपात से के लिए। मतलब जलवायु आपात, तो विश्व बैंक में तो वैसी बात हो रहा है, तो आवास शाह को दक्षिणी एशिया के जलवायु परिवर्तन आपात जोखिम के लिए एक मैनेजर नियुक्त किया गया आवास शाह को विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविस मालापास है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन DC है। प्रोजेक्ट के लिए पूर्वी भारतीय खिलाड़ी बलवीर सिंह तोमर का निधन हो गया, तो झाई का निधन हो गया। एक नंबर पर रहने वाले ऑस्ट्रेलिया टेनिस स्टार यशवल कपूर का निधन हो गया। अब आते हैं स्पेनिशिंग स्टार फुटबॉल खिलाड़ी एथलेटिक बिलबाओ और स्ट्राइकर्स ऑस्टिक और यूरिस एड्रेस ने चिकित्सा कारणों के हवाले देते हुए संन्यास लेने की घोषणा की है। स्पेसिफिक फुटबॉल मतलब अपने कारणों के कारण, चिकित्सा बीमारी के कारण स्पेसिफिक स्टार फुटबॉल खिलाड़ी ने क्या किया है? संन्यास ले लिया है। ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकन टोरेटॉइस रेक्सिक्यू द्वारा वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। विश्व कछुआ दिवस मनाया जाता है।